हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। आइए, मैं जितेश पाराशर हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आपके लिए लाया हूं एक बहुत बेहतरीन सीरीज। चलिए मैं बता देता हूं, एक नया न्यू बैच नेवी, इंडियन नेवी के लिए हाल ही में 17 तारीख से लॉन्च हुआ है। 17 से बैच स्टार्ट हुआ है। ये वो बैच है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरा नाम है जितेश पाराशर। ये मैं कोर टेक्निकल फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगा इस बैच के अंदर। नेवी का ये कंप्लीट बैच है जो अभी हाल ही में 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 15 जनवरी तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? जी सर। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा नाम है जितेश पाराशर। आप रेफरल कोड का जब इस्तेमाल करोगे तो रेफरल कोड है JPP10 लाइव। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करें और आप वो बैच परचेज कर सकते हैं, वो बैच ले सकते हैं जिसमें 0 से टॉप लेवल कराया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन है आपके सामने, एक बॉल को लपकते समय या कैच करते समय, व्हाइल अ कैचिंग अ बॉल। क्वेश्चन को थोड़ा अगली वीडियो में और हाईलाइट करूंगा, बड़ा करूंगा। While catching a ball, a players pull down his hands to lower। मतलब बॉल को लपकते समय या कैच करते टाइम एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है, पीछे की ओर लेके जाता है। तो वो किसकी वजह से ले जाता है, वो क्या कारण है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसमें डिस्कस किया है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल द कोच ऑफ फिजिक्स विदाउट स्पेस डाल सकते हो, या फिजिक्स बाय जितेश पाराशर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो पीडीएफ के लिए। इंस्टा पे भी जितेश पाराशर .58 के नाम से। देखिए, तो जब क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है तो वो किसकी वजह से ले जाता है? सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फोर्स की वजह से? अरे क्या वो बल की वजह से होता है, या संवेग मतलब मोमेंटम की वजह से, या इंपल्स आवेग की वजह से, या कैच करने का समय उस कैचिंग टाइम की वजह से पीछे ले जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा। ए, बी, सी या डी? वैसे मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है इंपल्स, सी। इंपल्स जिसे हम कहते हैं बेटा, इंपल्स जो होता है हिंदी मीडियम इसे आवेग कहता है, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स बल गुना समय। यूनिट निकालोगे तो क्या बन जाएगी? न्यूटन सेकंड। अच्छा, यहां से जब इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? इंपल्स अपॉन टाइम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। सुनने और समझने की कोशिश करना कि जीवन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। अगर मुझे एक बात बताओ, फोर्स का इंपल्स के साथ कैसा रिलेशन है? अरे सर, फोर्स का इंपल्स के साथ कैसा रिलेशन है? बेटा इनवर्स लिए ना, अगर फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, या यू कहो टाइम अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। बोलो, कह सकता हूं? अरे कह सकता हूं जी सर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे देखो, जब बॉल आती है, फर्स्ट वाला ये एग्जाम्पल देखो, जब कोई बॉल आती है और वो बल्ले से टकराती है, बहुत कम टाइम के लिए टकराती है, और तुम जानते हो इंपल्स आवेग के अनुसार अगर टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो, बात समझ आई? यस सर। सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्रिकेटर जब अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है तो वो एक्चुअल में कुछ नहीं, वो टाइम बढ़ा रहा होता है। इफ टाइम इज इंक्रीज, अगर टाइम बढ़ेगा
तो बेटा फोर्स क्या होगा, घटेगा, और उसके हाथों में लग नहीं पाती वो बॉल, इसलिए वो टाइम बढ़ाता है। टाइम बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। जो नौसिखिया होगा, पहली बार कैच लेता है, वो ऐसे करता है, ओ सर हाथ में लग गई बहुत तेज, क्यों? क्योंकि वो टाइम बढ़ा देता है। टाइम, समझ रहे हो? तो टाइम बढ़ाएगा, फोर्स क्या होगा, सॉरी, टाइम घटा देता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे बॉल का टकराना, क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे की ओर लेके जाना, या देखो पिस्टन, ये गाड़ी आपने जब भी देखी होगी, बाइक देखी है, उस बाइक में पिस्टन होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? ये पीछे जो पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है, ये सॉकर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो सॉकर क्या करते हैं, ऐसे करके दबते हैं। जब वो दब रहे होते हैं तो वो टाइम को इंक्रीज करते हैं। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और हमें दचकी कम लगती है। बोलो क्लियर है? क्या तीसरा एग्जांपल क्लियर है? चौथा, ट्रेन की जो बोगीज होती हैं उनके बीच में तुमने देखा होगा बेटा ऐसा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? यार सर बिल्कुल होता है। तो जब वो बोगीज आपस में टकराती हैं तो वो पिस्टन क्या है, ये दबता है। देखो ये वाला हिस्सा, ये दबता है इस तरफ। जब ये इस तरफ दबेगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या इंपल्स की यूनिट जानते हो? यस सर। बोलो बात समझ आई? क्या इंपल्स के एग्जाम्पल जानते हो? बिल्कुल सर। पहला, क्रिकेटर की बॉल से क्रिकेट का टकराना, क्रिकेटर का अपना हाथों को पीछे की ओर ले जाना, या पिस्टन का या सॉकर्स का दबना, और ट्रेन की बोगीज वाला कॉन्सेप्ट। बोलो बात समझ आई? आप ज्वाइन कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी जानकारी जो पूछी जाती है, मैं जितेश पाराशर आपको डिस्कस करूंगा नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। मेरे कंप्लीट बैचेस अगर आपको चाहिए तो प्लस का एक बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है अभी, और वो है नेवी का कंप्लीट बैच है, जितेश पाराशर मेरा नाम है, कोर जितेश पाराशर, या जेपीपी 10 लाइव, जेपीपी 10 लाइव। आप ये रेफरल कोड लगाएं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाएं, और वहां पर क्या होगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बोलो मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है और 15 जनवरी तक, मतलब भारतीय थल सेना दिवस तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और अगली क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आप कभी इंपल्स नहीं भूल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद।